नमस्कार। जैसे देखिए, आज हम लोग एक डिसीजन पे जाते हैं कि प्रत्येक टॉपिक को विस्तार में करने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू पे चर्चा करें। हाँ, एमसीक्यू के दौरान जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो लगे कि नहीं इस पे और भी चर्चा हो सकता है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्योंकि देखिए, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, माने एजुकेशन के अंतर्गत, हिंदी रिलेटेड एजुकेशन जो है उसमें पढ़ना है अधिगम एवं अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य, उसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषाई विविधता वाले कक्ष की समस्याएं, भाषा कौशल, भाषा बोध, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, वही LSRW में प्रवीणता का मूल्यांकन, शिक्षक सहायक सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये इतने सारे टॉपिक पे मुझे लग रहा है कि चर्चा करने चलें तो नैया पार नहीं लगेगी। हाँ, इसमें भी मैं एक टॉपिक पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, और आज पहले मैं वो चर्चा कर लूँ, उसके बाद MCQ के जरिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज जैसे कि भाषा शिक्षण या शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो MCQ है, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे शिक्षक सहायक सामग्री पे, ये क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग शिक्षक सहायक सामग्री पे कर लें, और अगले क्लास में हम लोग यही MCQ को पूरा करेंगे और थोड़ा व्याकरण पे चर्चा करेंगे। ठीक है। हाँ, तो मेरा आप लोगों के सामने प्रश्न उठा है कि शिक्षक सहायक सामग्री किसे कहते हैं। जैसे कि श्याम जी जी सर, पढ़ाने के समय जो जो चीजें हमारी सहायक होती है, एकदम सही। रोचक बनाने के लिए जो हाँ। सामग्री का प्रयोग होता है, वो शिक्षक। कक्षा में पढ़ाने नहीं कह सकते हैं हम लोग, पठन पाठन के लिए जिन सारे यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है वो हमारा क्या है, शिक्षक सहायक सामग्री। जैसे इंग्लिश में कहते हैं क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इस पे खूब रिसेंट में मैंने एक चर्चा पढ़ी थी मैंने एक, कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को नाम बदल के लर्निंग टीचिंग मटेरियल कर दिया जाए। तो उसका कारण आप लोग बता पाइएगा, कुछ आ रहा है आइडिया बाबू राहुल? हाँ, जो हम लोग जो TLM पढ़ते थे, इसको कहा गया LTM कर देने के लिए। हालांकि ये पारित नहीं हुआ। आखिर क्यों, सुन लीजिए। अभी की जो शिक्षा या शिक्षा पद्धति है, वो कैसी शिक्षा पद्धति है, बोलिए। सर अभी चाइल्ड सेंट्रिक, यही मैं सुनना चाहता था। साउंड्स गुड। अभी की जो शिक्षा पद्धति है वो बाल्य केंद्रित शिक्षा पद्धति है। बाल्य केंद्रित माने शिक्षण व्यवस्था का मूल केंद्र कौन है, बाल्य शिक्षा पद्धति। तो जब बाल्य केंद्रित है तो पहले लर्निंग तब टीचिंग। हालांकि आज कोई टीचिंग नहीं करता है। आज हम लोग क्या करते हैं, हम शिक्षकगण विद्यार्थियों को फैसिलिटेट करते हैं, विद्यार्थियों को कुछ सिखाते नहीं हैं। आज इंटरनेट के युग में आप क्या सिखाइएगा बच्चे को? आप बच्चे को जाइएगा एक कविता पढ़ाने के लिए, बोलेगा सर मैं पढ़ चुका हूं, आप इसकी व्याख्या कैसे करते हैं वो हमें बताइए। तब आपको कैसा लगेगा? तो इसी सारी सुविधाओं को
ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट करने का मतलब क्या होता है, जो हम लोग जस्ट सहायता करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कर रहा हूं, मैं आप लोगों को कुछ सिखा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों के संग अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। समझे? हम लोगों के सामने दो कारण है, एक तो समय की कमी, दूसरा विषय वस्तु की भरमार, वास्टनेस ऑफ सिलेबस। तो इन दैट केस वी मस्ट फॉलो द beaten track according to time. Now, शिक्षण जो ये है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें क्या क्या आता है? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जाने के पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि टीचिंग मेथड कितने हैं। हम यदि क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ा रहे हैं तो हमको खाली बुक लगेगा, या कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जिनको क्वेश्चन आंसर मेथड पढ़ाने के लिए या लेक्चर मेथड में पढ़ाने के लिए कोई बुक की आवश्यकता नहीं है। ऑडियो विजुअल मेथड पढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल सिस्टम चाहिए। जैसे यहाँ हमारे पास मोबाइल है, ये क्या कहते हैं इसको, माइक है, ये सिस्टम है। प्रोजेक्टर पे दिखाने के लिए कंप्यूटर चाहिए, प्रोजेक्शन मशीन चाहिए। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो हमें टीचिंग मेथड के अनुसार जानना चाहिए। अब एक बात है, गवर्नमेंट ये बताती है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका क्या हो, लो कॉस्ट का हो, कम से कम दाम में, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो। या एक समय चला था कि उसमें ट्रेनिंग भी हुई थी कि वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट, जो सामान जैसे वो कागज़ नष्ट हो रहा है उसका इस्तेमाल करके कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाए। आप लोग बीएड में हैं, आप लोगों को मिलेगा ऐसा स्टेज, एकदम बेकार चीज़ का इस्तेमाल करके कुछ बनाए। क्यों? वो कलरफुल कागज़ है, यदि उसको हम काट के ABCD बनाएं और पीछे एक स्टैंड लगा दें, बच्चों को दिखा सकते हैं, देखो क्या है बाबू, बच्चे कलर के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये आप लोगों को मैं यही शेयर करना चाह रहा था कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो हमेशा टीचिंग मेथड के आधार पे है। अब आपको अचानक स्कूल में बोल दिया गया कि देखिए आज आपको क्लास 6 में पर्यावरण विज्ञान पढ़ाना है। क्लास 6 में लाइफ फिजिकल साइंस नहीं है, पर्यावरण विज्ञान है। या क्लास 3 में पर्यावरण विज्ञान पढ़ाना है। आप तो वहाँ क्लास 3 में मैथ पढ़ाती हैं, आप मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, पर्यावरण विज्ञान पढ़ाइएगा तो कैसे बच्चों को आकर्षित करिएगा? तो ये तो नियम है ना कि कुछ भी पढ़ाएं पहले हम लोग एक बार देख लें। जो लोग 20 साल 30 साल से जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी 10 मिनट किताब को उलट के देखते हैं। क्यों? क्योंकि क्लासरूम में एक दिमाग का सामना 30 दिमाग से होगा। ठीक, 30 दिमाग से होगा। तो 30 दिमाग का सामना करने के लिए हम एक बार ताज़ा कर लें। ये आप लोगों को बीएड में भी सर बताएंगे, ये नियम है। तो हम एक काम करते हैं कि देख लें क्या पढ़ाना है। अच्छा, हमको पत्ता पढ़ाना है। बाहर गए या प्रत्येक स्कूल के प्रांगण में कुछ ना कुछ तो पेड़ है, हाँ, 2-4-10 पत्ता तोड़ लिए, 2-4-10 पत्ता व्यवस्था कर लिए। हमारा TLM अब क्या हो गया, वो पत्ता हो गया। और 3 क्लास का बच्चा, जब 3 क्लास के बच्चे को आप तरह तरह के पत्तों को दिखा के पढ़ाइएगा, कितना आकर्षित होगा। उसी में कोई बोले सर हम बताएं सर ये क्या है, ये तुलसी का पत्ता है। आप अशोक का पत्ता लेकर गए हैं, कोई देखेगा बोलेगा अरे एक आम का पत्ता ले गए हैं। तो लगभग एक जैसा होता है ना, अशोक का और आम का पत्ता। बोले तो ये किसका है, तो अशोक पत्ता का आम पत्ता बोलेगा, आम पत्ता को अशोक पत्ता बोलेगा। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चों को पर्यावरण से डायरेक्ट एनकाउंटर करा रहे हैं। तो मेरा जो बताने का मैंने क्या कहते हैं मुद्दा था वो यही कि हम लोग जब कभी भी
टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में चर्चा करेंगे, तो यानी ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग टीचिंग मेथड कौन सा अपना रहे हैं। अब यदि हमें चार्ट और क्या कहते हैं ड्राइंग के जरिए पढ़ाना है, तो वहाँ पर तो ब्लैक बोर्ड वाला मेथड आ जाए। हाँ, उस मेथड का नाम मैं भूल गया हूँ। एक मेथड है जिसमें ब्लैक बोर्ड, ये मैप, चार्ट पेपर्स, ये सब उसके TLM है। मैं भूल गया हूँ। इधर उधर कुछ बोलने से अच्छा है कि मान जाए। और एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ, क्लासरूम में हो या कभी इंटरव्यू में, यदि आंसर ना आए ना, तो गलत बोलने से अच्छा है कि सरेंडर हो। क्यों? ये जरूरी है कि एक इंसान सब जानेगा, सब जान के रहेगा। याद है हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग टीचर्स, कि देखो ये बच्चों को यदि बोल रहे हैं तो देखो अभी ये मेरे जहन में नहीं है, सोचने दो, मैं बता दूंगा या बता दूंगी। और इंटरव्यू एक्सपर्ट्स के सामने हम लोगों का यही जवाब होता है कि सर अभी ये तो दिमाग में नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचने दीजिए, थोड़ा सोचने दीजिए, बस। अब कब तक सोचने दीजिए ये मतलब नहीं है। तो ये जवाब होता है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं आता है, या वो KBC वाला गेम खेलते हैं, पास। व्हाट पास? एक कभी भी ये मत सोचिएगा बाबू लोग, सबको बाबू लोग बोल रहे हैं, कोई माइंड मत करिएगा कि मैं मास्टर डिग्री हूँ, मैं खुद को अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं MA इन हिंदी, MA इन इंग्लिश हूँ, BA DLED हूँ, तो मैं सब जानता हूँ। बहुत ऐसे टॉपिक है जो मुझे भी पढ़ना है। इसीलिए ना बोला गया है लर्निंग इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस, सीखते रहना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी मत बोलिएगा कि हम तो जानते ही हैं। ये होता है, गलत बताने से अच्छा है कि आप सरेंडर हो, आपका सम्मान रहेगा बच्चों में। देखिएगा विशेष करके ना मैथ्स के टीचर, मैथ्स नहीं बन रहा है ना, कागज़ में लिख लेते हैं, क्लासरूम में लिख लेते हैं। क्यों? क्लास में बोर्ड पे गलत बनाने से बढ़िया है कि हम कॉपी में बनाकर प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब हम लोग चलते हैं MCQ की तरफ। इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, किताब में थोड़ा सा फॉलो करिएगा, बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, MCQ वाले में मैं स्वतः 80 तक किया हूँ सॉल्व। गुड, जी, इसमें दिया है 275 तक, लेकिन मैं जानता हूँ कि यही सिर्फ नहीं करना है। इसीलिए मैं निर्णय लिया हूँ कि MCQ में टोटल आप लोगों का अपने सामने सॉल्व करवाऊँगा। नेक्स्ट डे से टाइम देकर आपसे मैं करवाऊँगा। अच्छा चलें, देख पा रही हो आप फोन में, आप तीनों जन? आप देख पा रही हो? नहीं तो इसको ले सकती हो, हम फोन में देख लेते हैं। देखें, भाषा विकास के लिए आवश्यक है, क्या होना चाहिए बोलिए? सामाजिक संपर्क होने से भाषा विकास हो जाएगा, लिपि का ज्ञान होने से हो जाएगा। राहुल बाबू, सर सामाजिक संपर्क करेंगे तभी तो भाषा जान पाएंगे ना कि समाज में कौन सी भाषा बोली जाए। आमी बांग्ला बोलते पारी किंतु आमी स्वरचनेर विषये जानी ना, মানে আমার ভাষার জ্ঞান আছে, আমি বাংলা খুব ভালো বলতে পারি। बोलिए। मैं अभी उर्दू में बोला हूँ कि एक छोटी सी गुजारिश है, तो इसका मतलब मैं उर्दू का आलिम हो गया? तो यानी क्या होना चाहिए? सामाजिक ज्ञान जो है, सामाजिक संपर्क, ये सिर्फ बोलचाल की भाषा के लिए संभव है, लेकिन भाषा का मतलब लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना सब आता है। तो वो किस में आएगा? विद्यालय में पढ़ना नहीं जरूरी नहीं है। लिपि का ज्ञान,
लिपि का ज्ञान। क्या राहुल, क्या बोलते हैं बाबू आप? लिपि का ज्ञान मैं इसी तरह मैं कराऊंगा। हाँ, उस दिन ना वो जितना भी हिंदी शिक्षण शास्त्र वाला पढ़ के सर 25 सॉल्व किए। हो गया होगा। आगे चलते हैं। समझ पा रही हो आप? जो दूसरा है कि शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ते हैं। किसका संबंध पूछा गया है? शिक्षा और भाषा। भाषा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। दूसरा है भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है। तीसरा है अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। चौथा है भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। चौथा का तो कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, ग नंबर ही होना चाहिए। एक्सप्लेन करें? हाँ, क्योंकि भाषा ज्ञान होगा तभी हम मैथ भी बना पाएंगे, साइंस भी पढ़ पाएंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ पाएंगे, हिस्ट्री भी पढ़ पाएंगे। चले आगे। सॉरी। भाषा है विचारों का आदान प्रदान, ध्वनियों का प्रतीक, लिपिबद्ध विचार एवं अनुभव, वाक्यों का प्रयोग। एकदम स्पष्ट है। परिभाषा है सर। हाँ, एकदम आप सही ऑब्जर्व की हो। राहुल बोलिएगा वो कुछ। क्योंकि मन के भाव को व्यक्त करने के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। अब मन के भाव को मैं व्यक्त किया तो दूसरे के मन के भाव को मैंने सुना, तो यही तो विचार का आदान प्रदान है। आगे चलते हैं। भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं, ये बताएं। पारिवारिक एवं सामाजिक। अच्छा, आर्थिक स्थिति नहीं आएगा। सर सारा आप बीमार पड़िएगा तो डॉक्टर के पास जाइएगा ना, स्वास्थ्य भी आ जाएगा। सर सारा आएगा सर। इसमें सारा आएगा। सर अब इसका एक अलग ऑप्शन बन सकता था, बताओ। बोला है भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, दूसरा है परिवार की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। मानसिक स्थिति की बात है। लेकिन मानसिक स्थिति को हर जगह आदमी व्यक्त नहीं करता है। मेरे घर में चावल नहीं है, यहाँ मैं बोलूँ तो क्या फायदा है? बातचीत। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे उपयुक्त सभी, या इसमें से कोई एक ऑप्शन उपयुक्त सभी और इसमें से एक ऑप्शन बात दे करके बोल देता सर्वत्र। सर्वत्र तो जहाँ भी हम जाएंगे भाषा का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे हम जिस किसी भाषा का प्रयोग करें। सर यहीं पे अगर नहीं दे देता, जैसे भाषागत विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, तो मतलब इसमें सर थोड़ा सा घुमा दिया जा सकता है। नहीं करते हैं तब इसमें क्या आएगा? तो इसमें से हाँ, वैसा कुछ आएगा तो देखा जाएगा। इसको रुकिए हम इसे थोड़ा सा मार्क कर लें, क्योंकि इस पे कुछ और बनेगा। मैं बना लूँगा, और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हाँ, ये तो मजाक दिया है। भाषा सीखी जाती है सुनकर, पढ़कर, बोलकर, अनुकरण द्वारा, फॉलो करके, इमिटेशन। किसी को बोलता सुनते उसको देख के आप बोल रहे हैं। देखिए, भाषा सीखी जाती है फट से। लोग क्या मानेंगे? पढ़कर, अनुकरण करके। जैसे मैं सीख गया बॉल सिनू, खड़ा है, विकेट कीपर बोला बॉल सिनू, हम सुन ही नहीं रहता। एक बोला भैया आपको बॉल करने को बोला जा रहा है। तो ये क्या है? अनुकरण करके हम सीख गए। नकल बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए लोग कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। सर तो लगभग जितना कर रहे सर, समझ पा रहे ना उसको सर? मैं नहीं, आप समझ पा रही है कि नहीं, ये देखो। जितना आंसर कर रहे थे उस दिन जाके पूरा पढ़े भी है सर। हाँ, एकदम एकदम। आगे चले। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है भाष्य धातु से। भाषा, ये तो क्लियर है। ये फर्स्ट ईयर में पहला प्रश्न यही आया था।
ऐसे 11वीं क्लास में एक क्वेश्चन देता है हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का विकास, उसमें भी है, उसमें भी है यदि ध्यान दिया जाए तो। ये जो बना है ना, ये ऑनर्स को ध्यान में रख के नहीं बना है, ये मात्र 12th तक, लेकिन 12th तक में हिंदी साहित्य का इतिहास मात्र 10 नंबर के होने के नाते, और ये भाषा विकास का प्रश्न प्रत्येक साल दी नहीं जाती है, इसका माने बहुत साल लोग छोड़ भी देते हैं, इसलिए ये बहुत लोगों के लिए नया दिख रहा है। और आप बोल रही हैं ऑनर्स में मिला हमें, ठीक है, हम लोग भी अच्छे से उसमें ध्यान से देख पड़े। मैं जानता, अरे मैं जानता हूँ ना, आई नो द एवरी नर्व रिगार्डिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हिंदी कब पढ़ते हैं? एग्ज़ाम के 15 दिन पहले। हाँ, चैप्टर पढ़ के क्लियर है, 15 दिन पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ये वो सजेशन नोट्स, बस उसके बाद नंबर भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि से ली गई? ये देवनागरी, कितना बार सुनेंगे हम लोग? ऐसे प्रश्न आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कोई साइंस बेस्ड स्टूडेंट रहे तो, कॉमर्स बेस्ड रहे तो, हाँ, अब आपसे पूछा जाएगा कि आपसे मान लीजिए ईवीएस में पूछ दिया जाए बेवजह व्हाट इज बेड डेप्थ, अब बताओ बेड डेप्थ क्या है, वो बताएंगे, वो पैसा कभी मिलता नहीं है। इकोनॉमिक्स में जब मतलब किसी चीज का लॉस होता है तो ऐसा लॉस जो कभी रिकवर ना हो, कभी पे ना हो। इकोनॉमिक्स से पढ़े लेकिन उतना डीपली नहीं, जितना जरूरी था सप्लाई डिमांड। जैसे मान लीजिए मैंने लॉस मैंने पढ़ा, क्यों? मुझे पढ़ाना था। चलते हैं आगे थोड़ा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये फिर बेकार दिया। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, मगधी अपभ्रंश से, वैदिक ब्राह्मणी के देवनागरी लिपि से हुआ। ऊपर वाला जो प्रश्न दिया गया देवनागरी लिपि, ये कहाँ से आया? ये ब्राह्मणी लिपि से आया। ब्राह्मणी लिपि के देवनागरी लिपि से हिंदी का उद्भव हुआ, यही ना जी? तो यहाँ ध्यान दें हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक दूसरे के पूरक हैं। आगे चलते हैं। देवभाषा, देवभाषा संस्कृत को कही जाती है। देवभाषा देवताओं की भाषा, संस्कृत। भाषा और विचारों में संबंध है। हाँ बताओ कैसा है भाई? घनिष्ठ। मानसिक नहीं होगा, लेकिन मानसिक भाषा कभी व्यक्त नहीं भी करते हैं, इसलिए नीचे जो दिया है आर्थिक और शारीरिक कभी नहीं होगा। वही बात है, मानसिक होगा सिर्फ, आर्थिक और शारीरिक भी होगा। हाँ इसलिए कुछ हाँ, भाववाचक संज्ञा में नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा। पर घनिष्ठता, घनिष्ठता भी तो भाववाचक संज्ञा है ना? ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है भाषा, ठीक है। डेफिनेशन से ही आया है। हाँ, ये पूरा आधा से ज्यादा इसमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हिंदी की मानक भाषा है सिर्फ खड़ी बोली। खड़ी बोली, भोजपुरी नहीं होगा, अवधी नहीं होगा। सर ये बात आप बहुत बार यूज किए थे, मानक भाषा नहीं। और रट गए। और उसी दिन से पढ़ लिए, एक्चुअली क्या वो पढ़ के 25 फटाफट हुआ कर दिए। चले हम 80 तक कराएंगे आज। देखें, भाव एवं संवेगों की भाषा है। भावात्मक। हाँ, भावात्मक ही होगा, क्योंकि रचनात्मक जो है वो किसी चीज़ को हम लोग डिस्क्रिप्टिवली जब लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं। क्रियात्मक, कोई क्रियाकलाप का डिस्क्रिप्शन जब वर्णन करते हैं तब। लिपिकीय, लिपिकीय माने वो क्लरिकल टाइप, जिसमें नंबर भी आएगा और लेखन भी आएगा कुछ। तब भावात्मक, यहाँ भावों एवं संवेगों की भाषा, माने मन के भाव को और संवेग को व्यक्त करने की भाषा, तो भावात्मक भाषा हो गई। वर्णमाला, वर्णों का समूह, इसमें भी लोग गलती करेंगे, शब्दों का समूह करेंगे। नहीं, आप लोग पढ़िए ना, आप पढ़िए ना। आप अचानक अपने ग्रुप डिस्कशन में पूछिएगा किसी से, शब्दों का समूह। हाँ, लिपि है वर्णों की व्यवस्था। अच्छा, वर्ण और लिपि में क्या अंतर है?
वर्ण और लिपि में क्या अंतर है? सर वर्ड इज अ वर्ड, लिपि मींस लिखना सर। मैंने क्या था लिप? अच्छा, अब हम आ रहे हैं, रुकिए रुकिए राहुल बाबू। सर ये वर्ड हुआ, आप जो लिख रहे हैं ये लिपि हुआ। खामोश होने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो ये बताइए ये लिपि कैसे है? क्योंकि वर्णों की पूरी व्यवस्था से उनको आने दो ना, बोलो। सर आगे ये वर्ण वो बोल चुकी है, आप ध्यान नहीं दिए। वर्णों की व्यवस्था। वर्णों की एक क्योंकि एक सिंगल आप जब प्रॉपर अरेंजमेंट है ना। अरे वर्णों की व्यवस्था एक सार्थक अर्थ को प्रदान कर रही है, इसीलिए ये लिपि है। वही तो सर वर्ड वर्ड लिखते हैं उसको वर्ड। आप तो बोले लिपि इज लिपि, वर्ण इज वर्ण। हाँ, ये तो वो हाल हो गया कि एक बच्चे से पूछे हम, वो अभी के टाइम में दिल्ली में कोई डिपार्टमेंट में हिंदी ऑफिसर है। 10 में उससे हम पूछे थे कि बोलो कुकुरमुत्ता कैसे होता है? अच्छी की तरह। ना कुकुरमुत्ता कैसे बनता है? कुकुरमुत्ता होता है ना, वो बोला कुत्ता के काटने से कुकुरमुत्ता होता है। और बड़ी मार मारे हम। हाँ, क्योंकि वो मेरा भाई है, प्रतीक साव नाम है, मेरा भाई है, चाचा का लड़का। हाँ, तो उसी तरह उसको पीटे भी थे हम। हाँ, कुत्ता के काटने से कुकुरमुत्ता होता है। मैंने कुछ भी जो बोलना है बोल दो। चले आगे चलें इधर। गांव में बोला जाता है वो सांप वगैरह ना जो मतलब सर्च कर देते हैं तो होता है। नहीं, गोबर रख दो इतना जाड़े के सीजन में, देखो उससे फंगस निकल जाएगा। वो तो बायो में देखोगी, पढ़ लोगी। फॉलो यूट्यूब, बहुत यू विल बी फ्रूटफुल। लिसन, उपभाषा किस भाषा का कौन सा रूप है? हाँ, ये आया है उपभाषा। भाषा का बच्चा उपभाषा। एक्सप्लेन करिए। इसमें भी लग जाएगा, ये जानेंगे उसका आधा हो गया। उसका सब यूनिट। हाँ, सब यूनिट। ऐसे बोले, ऐसे बोले, कहो कहाँ जा रहा, कहाँ गए रहा? तो कहाँ गए रहा ये जो बोले, ये हिंदी है, नहीं, अवधी है, अवधी है। उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम प्रांतों में अवधी बोली जाती है। का राजू का लाए है, वो काव लाए है। प्रतापगढ़ की तरफ ये भाषा बोली जाती है, अकबरपुर की तरफ बोली जाती है। जौनपुर की तरफ जाओ तो वहाँ एक अलगे भाषा आएगा। कहो का लाया है, वो बहुत हंस के बोलते हैं लोग जौनपुर की तरफ। हम सब घूमे हैं इसलिए हम। अयोध्या में जाओ तो एकदम शुद्ध अवधी बोलते हैं लोग। कभी कभी मेरे ही ऊपर से जाता है। मैं अपने जीजा जी के घर जाता हूँ ना, तो मनोज जीजा जी जब कभी कभी बोलते हैं तो बोलते हैं, वो बहुत माने उम्र में हमसे इतने बड़े हैं कि मुझे बेटा बोल सकते हैं। हाँ, बहुत बार मैं बाइक से घुमा हूँ उस एरिया में। और जितना इधर मैं हल्ला दंगा सुनता हूँ ना, वहाँ जाता हूँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ फालतू का मुद्दा है। देवता सिर्फ राम है और देवता नहीं है। ये इस बात पे मेरे से बहुत जन से बहस हो गई है। हाँ, अब वहाँ मैं अपने, हाँ, इस बात पे बहुत जन से बहस हो चुकी है। वहाँ के लोगों में ये सब भावना नहीं है। ठीक है, चलें। तो इसी को स्थानीय रूप, किसी भाषा का स्थानीय रूप, जिसमें हम लोग ना साहित्य का अध्ययन करते हैं, ना हम उसको कार्यालय में इस्तेमाल करते हैं, वही स्थानीय रूप को ही हम लोग उपभाषा कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे यहाँ हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, मगही भी बोलते हैं। हाँ, फिर हाँ, मगही वही तेलिया भाषा जिसको कह रही हो कि ये खैनी गए। हाँ, तो दोनों चलता है, खैगी खैनी वही मगही है, शुद्ध मगही है। हाँ, दोनों चलता है। खैर, आई एम नॉट वेल वर्स्ड दैट लैंग्वेज। आई यूज टू स्पीक अवधी और खड़ी हिंदी एट होम। नाउ
नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? हाँ रोने की भाषा। हाँ, और रोता है, रो के ही अपने मन के भाव को व्यक्त करता है। बलबलाना, क्विंग, क्रंदन एक वर्ड जो दिया है, वही बोले ना, देखिए, क्रंदन और रुदन का तो लगभग सर अर्थ समान अंतर है। हम किसी को 2 थप्पड़ मार दें, उसके बाद जो वो रोना है वो क्रंदन कहलाएगा। किसी कष्ट से रो रहा है, किसी चोट से रो रहा है, तब क्रंदन। नहीं तो बच्चा जो है वो रुदन है। यही सब चीज को ध्यान में रखना है। और सर बलबलाना और क्वीन सर स्पीच डेवलपमेंट का है। बलबलाना मैंने कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। कुछ बच्चा नहीं होता है डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। हाँ, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। मान लो मेरे क्लास में एक बच्चा है डिफरेंटली एबल्ड है, बोर्ड में लिखेगा, लिखे हैं खामोश, और वो तो बोल रहा है, उससे आप बोलिए खामोश, वो लिख के दिखाएगा, लेकिन वो बोलते समय क्या है, उच्चारण कर रहा है। तो ये बलबलाहट है उसका, और कुछ नहीं। और क्वीइंग का कोई मतलब नहीं है, होगा कोई मतलब तो मैं नहीं जानता हूँ। सर हाँ, वही बोल रहे हैं। बोल। जब 3 महीने का बच्चा जन्म से लेकर जब 3 महीने का होता है सर, तो वो कुछ जैसे नहीं करता अपने आँखों से या बोलने का, उसको स्पीच डेवलपमेंट में ही होता है सर, क्वीइंग और बैबलिंग। yes, 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 तब उसको बैबलिंग कहते हैं। यस, सही बोलियो। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, सब कुछ है इससे, परिपक्वता, स्वास्थ्य, प्रेरणा, उपयुक्त सभी। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक, भाषा विकास, जहां आपका भाषा का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, सीखना नहीं, विकास। तो विकास में तो आपको सब लगेगा, परिपक्व होइएगा तभी आप भाषा का ज्ञान अर्जित कर पाइएगा। प्रेरणा, किसी साहित्यकार से, किसी साहित्य से आप प्रेरित होइएगा तब ना। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप प्रेरित होकर पढ़ पाइएगा, सीख पाइएगा। इसीलिए उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है अधिगम, सीखना। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षण तो नहीं होगा, शिक्षण कहाँ, सिखाना होगा। स्मरण, विस्मरण ये तो कभी नहीं होगा। इसमें यदि कंफ्यूजन हो सकता है तो अधिगम नहीं तो शिक्षण में, तो यहाँ अधिगम होगा। राहुल समझ रहे हैं जी? सीखना जरूरी है। अच्छा, नवीन अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर। नवीन अनुबंध सिद्धांत, ये याद कर लेना है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो या मार्क कर लो किसी तरह से। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? वुडवर्थ ने। ये एकदम याद कर लेना है। अनुकरण वही फॉलो करना, इमिटेशन। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी बात कहना, दूसरों की बात सुनकर समझना, उपयुक्त सभी। तो सब होना चाहिए। तो अच्छा, यदि मैं बैठूं तो फॉलो होगा? ठीक है, रह सकते हैं। नहीं, रहने दो। हाँ, यहाँ पे ला के नीचे कर दो। यहाँ से कुछ होता ना। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, ये सब होगा। सामान्य उद्देश्य में जब हम लोग आते हैं तो उसमें पढ़कर अर्थ ग्रहण करना भी है। अखबार हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तब ना अखबार का मज़ा मिलेगा हमें। साधारण सी बात, हम अखबार की बात करते हैं जो सभी लोग पढ़ते हैं, हो रहा है ना। बोलकर अपनी बात कहना, भाषा सीखे रहेंगे तुम ना सही सही बोलेंगे। अब गए कहीं किसी ऑफिसर के रूम में, बंगला जानते नहीं है, अटेस्टेड कराना है, बोलेंगे एखाने अटेस्टेड करते होबे, तो वो क्या बोलेगा?
बोल सकता है तुम्हार बाबार चाकू रची नाकि कि करते হবে? हाँ, दया करे একটু অ্যাটেস্টেড করে দিন। तो यही भाषा सीखने का सामान्य उद्देश्य, बोलकर अपनी बात कहना कि सही लहजे से हम अपने मन के भाव को प्रकट करें, दूसरों की बात सुनकर समझना, और दूसरे कुछ बोले तो उसे समझ जाएं हम अच्छे तरीके से, तो इस हिसाब से सब कुछ होगा। अधिगम की विशेषता है, अधिगम की विशेषता क्या है? ये सब है परिवर्तनशीलता, सार्वभौमिकता, समो दिया है, समो क्यों दिया है? समायोजन होना चाहिए। मात्रा की काफी गलती है। हाँ, समायोजनशीलता, उपयुक्त सभी, तो सब होगा। शिशु की प्रथम भाषा है मातृभाषा, अपने माँ से जो भाषा सीखा वही ना। एक्सक्यूज मी। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व हैं। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़, प्रेरणा, परिपक्वता, अभ्यास, उपयुक्त सभी। हालांकि आंसर की में दिया है उपयुक्त सभी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभ्यास से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। हम हिंदी जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम तमाम साहित्यकारों के विषय में जानें, तो इसलिए हमको प्रेरणा की ज़रूरत कहाँ है। लेकिन इसमें दिया है उपयुक्त सभी, देखेंगे उसको। हाँ, उपयुक्त सभी ही मारेंगे, क्योंकि हम लोग तो कोई अगर बाई चांस से उपयुक्त सभी ना हो तो अभ्यास ही सही होना चाहिए। क्या राहुल, क्या बोलते हैं आप? सर अभ्यास मुझे भी लगता है। अभ्यास होगा। यदि इसमें उपयुक्त सभी के बदले कोई और ऑप्शन दे दे तो अभ्यास ही होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह है मातृभाषा। अपने आप जो भाषा हम लोग सीखते हैं वो मातृभाषा है, समझे? हाँ, आगे। प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? तो ये तो एकदम स्पष्ट है। कौन सा बोलिए? हाँ, त्रुटि करके, गलती कर करके सीखता है। भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? ये तो बोलते बोलते मैं थक गया हूँ, आप लोग सुनते सुनते बोर हो गए हैं। भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं, वही लिखना, बोलना, सुनना, कहना। हाँ, शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। ये याद कर लेना है, 3 भागों में। शिक्षण प्रक्रिया के चर होते हैं। चर माने सहायक, जरूरी तत्व, सब कुछ जरूरी है इसमें। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी, सब जरूरी है। लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? लेडी मोंटेसरी का। सर ये तो मोंटेसरी की प्रणेता है। मोंटेसरी स्कूल जो चलता है ना, क्या होता है मोंटेसरी स्कूल, बताइए? सर छोटे छोटे बच्चों को, मतलब छोटे क्या, बिलो 5 इयर्स, ऐसे बोले, बिलो 5 इयर्स। प्री प्राइमरी इज 5+, दैट इज 0 क्लास। और प्राइमरी 0 क्लास के पहले वाला जो होता है, नर्सरी स्कूल में भी जो गवर्नमेंट है उसका भी एक अलग पढ़ाई होता है क्या? वो बीएड में ही लोग बताते हैं उसके बारे में। प्राइमरी डीएलएड और उससे अंडर डीएलएड के अंडर भी जाके स्कूल, डीएलएड में ही वो बता दिया जाता है। किंडरगार्टन के विषय में ना, किंडरगार्टन के विषय में वो डीएलएड में कुछ हद तक लोग बताते हैं। हाँ, और वहाँ पर बच्चों को आप कुछ नहीं सिखाइएगा, बच्चे जो करें, खेल खेल में अपने से जो सीखें। प्ले स्कूल भी कहते हैं। अब मोंटेसरी भी वही है।
उसी का पार्ट है, जहाँ से बच्चों को खाना बना के खिला दो बस। यहाँ हम लोग लोकल में जानते, यस यस, अभी हम लोग अपने लोकेलिटी में क्या पाते हैं, लोगों को कहते हुए खिचड़ी स्कूल। खिचड़ी स्कूल क्या है? आंगनबाड़ी वाला। तो वही तो ये सब का पार्ट है। मॉन्टेसरी बोले या किंडरगार्टन बोले। हे भगवान, राहुल थोड़ा सा पॉज करिए ना, कोई एक जन थोड़ा सा पॉज करे ना। हेलो, ठीक है। कितने नंबर में थे हम लोग? 32 हो चुका है। 32 में जो दिया गया है, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है, तो अनुकरण करना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है। अनुकरण के माध्यम से हम लोग किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। इसीलिए देखिए छोटे क्लासेस में ज़्यादातर क्या की जाती है, याद कराई जाती है, बोल बोल कर। सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है, अलग अलग, एक समान तो नहीं होती है। यही मैं बता रहा था ना कि पहले दिन शायद मैं चर्चा किया था कि एक क्लास में 30 विद्यार्थी हैं तो 30 किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेंगे, मजदूर भी बनेंगे, इसलिए कि भिन्न भिन्न क्षमता वाले विद्यार्थी होते हैं। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है निरर्थक शब्दों का। भाषा को जब बच्चा सीखता है तो सबसे पहले निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है। ये जरूरी नहीं है, भाषा समझकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण का। अच्छा, यहाँ 2 ऑप्शन है जो मुझे आकर्षित कर रहा है। हालांकि इस बुक के आंसर की में दिया गया है निरर्थक शब्दों का, लेकिन ध्वनियों का भी तो हो सकता है। ध्वनि, कोई भी ध्वनि उच्चारण हो रहा है तो जरूरी तो नहीं है कि सार्थक ध्वनि हो, निरर्थक ध्वनि भी हो सकती है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो आवाज़ निकल रही है, ये तो ध्वनि है ना जी। तो ऐसे में हम ध्वनियों का भी कह सकते हैं। इसका दोनों ऑप्शन सही है। सर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर कैसे सटीक है? हाँ, एग्जाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो दोनों में नंबर देते हैं लोग। कोई एक करिएगा आप सही से, नंबर दे देंगे, क्योंकि आपका तो OMR जो है कंप्यूटर से चेक होगा ना, स्कैन करके। आगे, व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया है। व्यवहार में संशोधन कैसे होता है? पढ़ना और मातृभाषा तो कभी नहीं होगा, अधिग्रहण के माध्यम से। भाषा व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया है। क्या? भाषा व्यवहार में नहीं, अधिग्रहण, जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसी के माध्यम से ना। भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। ये माना जाता है कि 3 साल से बच्चे शुद्ध उच्चारण करते हैं। 8 और 12 नहीं होगा, 3 और 2 में से एक, तो 3 से मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 साल से सब बोले। बहुत बच्चे तो 3 साल तक भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। बहुत बच्चे हैं 5 साल में नहीं बोल पाते हैं ठीक ठाक। मेरे स्कूल के मेरी बड़ी बेटी 2.5 साल से ही बोलना स्टार्ट कर दी थी। उसीलिए उसका नाम है अनुप्रिया गुप्ता, लेकिन घर के बगल में मारवाड़ी फैमिली है, उसमें 2-3 जन है जो मैक्सिमम टाइम बांग्ला बोलते हैं कि चंदन ये तो टिया पाखिया छे, उसका कॉल नेम टिया ही पड़ गया। अच्छा बोलती है।
अभी 9 में है। चलें, तो 3 साल माना जाता है। और ये एक्सेप्शनल है कि कुछ बच्चे 5 साल में भी नहीं बोल पाते हैं। जैसे मेरे पास एक है, मेरे प्री प्राइमरी में एक बच्चा है जो 5 में भी नहीं बोल पाता है। कंपनी है, वो भी याद करता है। चलें आगे। अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है। हाँ, थॉर्नडाइक विद्वान थॉर्नडाइक का कहना है कि अभ्यास का जो नियम है वो उसके माध्यम से भी अधिगम होता है, सीखना होता है। ठीक है। सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पावलोव। ये याद कर लेना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। 1 से 2 प्रश्न आपको इस तरह के मिलेंगे ही। समझे राहुल बाबू? शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है किसी भाषा शिक्षण का केंद्र हो बालक। ये तो अभी हम बोले चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है। अभी माने शिक्षक का प्रथम उद्देश्य है भाषा शिक्षण का केंद्र हो बालक। और सिर्फ भाषा शिक्षण नहीं, शिक्षण का केंद्र होगा बालक। अच्छा, बालक कहने का मतलब बालक, बालिका नहीं, बच्चे। भाषा शिक्षण में छात्रों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक है सब कुछ। प्रश्न पूछना, अभ्यास करना, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, उपयुक्त सभी। आप काव्यावृत्ति की प्रतियोगिता रखिएगा क्लास में, बच्चे मन से कविता याद करेंगे, खूब मन से याद करेंगे। जरूरत नहीं है। अभी आप आशु भाषण का कंपटीशन रखिए, देखिए 10-20 निबंध पढ़ जाएंगे लोग। 10 निबंध भी यदि पढ़ गए और 10 में से यदि 5 भी दिमाग में रखे तो वो उनके काम में आएगा, एग्जाम में आएगा ना। इसलिए सभी उसमें है। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बोलचाल का सिद्धांत, सहचर्य सिद्धांत, लिखने का सिद्धांत नहीं, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति माने सुनकर उच्चारण करना या बोलना, समझे? भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है। किस पे आधारित है चयन का सिद्धांत? विद्यालय पर, बालकतर पर, अभिभावकों पर, अध्यापक पर। भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत अध्यापक पर होना चाहिए। बालक के लिए चयन करेंगे। हाँ, किसके लिए करेंगे? तो बालक के लिए, या अभिभावक और विद्यालय तो नहीं होगा। अच्छा बताएं, कन्फ्यूजन वाला है। ये तो हिलगार्ड का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत हिलगार्ड का सिद्धांत है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, ये तो सब होगा। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ये दोबारा आया है, ये कुछ रिपीट है। मार्क कर लेते हैं इसको हम लोग। अरे बड़े भैया मत डांटिए। हाँ सर, हाँ तो काम हो रहा है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अच्छा, निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। नहीं है चयन का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारे सिद्धांत भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। नहीं है तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है। हाँ, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? हाँ, ये बताइए। लैंग्वेज टीचिंग मेथड आ गया, सामान्य बोलचाल। आप बोल ली ना।
एकदम कीप क्वाइट। आप लोग बताइए। पाठ्य पुस्तक का। अच्छा अच्छा ठीक है, आप बोली ना, आप भी शांत रहिए। राहुल बाबू, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। सामान्य बोलचाल, सामान्य बोलचाल वोट अधिक है और वही सही है। कैसे, सुन लो। क्लासरूम में ये बीएड में बताया जाता है कि कभी भी पाठ को डायरेक्ट आरंभ ना करें। हमें जाकर पढ़ाना है झांसी की रानी की समाधि। तो ये नहीं है कि जाकर किताब उठाए, बोर्ड में लिखें और बताएं कि इस समाधि में छिपी हुई है 1 लाख की डेयरी। नहीं, सारांश भी, जरूरत क्या है, सारांश बताएंगे तभी तो डायरेक्ट चैप्टर पे गए। पहले हम लोग पूछ सकते हैं कि बाबू लोग क्या झांसी की रानी के बारे में जानते हो? बोलो तो मनु कौन थी, छबीली कौन थी? तो ये क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं हम, बातचीत। उसी में कोई कोई बच्चा बोलेगा, कोई बच्चा ये भी बोलेगा सर उनका एक कविता पढ़े हैं, तो बोलो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने। छबीली उन्हीं का बचपन का नाम था, बचपन का नाम था। हाथी का नाम मैं नहीं जानता हूँ, और शायद वो हाथी की सवारी नहीं की है, घोड़े की सवारी करती थी। हाँ, तो उसमें कोई और कविता यदि याद है वो बताइए। उससे संबंधित, उस सुभद्रा कुमारी चौहान का यदि इनसे संबंधित कोई दूसरी कविता याद है तो सुनाइए, या उसी कविता का आरंभिक पंक्ति याद है तो सुनाइए। तो इसके लिए हम लोगों को पहले पढ़ लेना पड़ता है, तब क्लासरूम में हम लोग अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है क्या, सर वही हो गया ना, पूर्व ज्ञान से पाठ ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान से पाठ ज्ञान को जोड़ना। कौन है जी? अरे सर, लेटर ऑन आई विल टॉक टू यू। एक सर हैं, तो कितने नंबर में थे जी हम लोग? 47 करवाएंगे। हाँ 47। तो ये जो 46 में है, श्याम पट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर प्रश्न पूछने का। सर रिसीव कर लीजिए। हाँ संतोष, हाँ संतोष कह रहे हैं ना कि मैं 10 मिनट बाद आपको फ़ोन करता हूँ। 1 घंटा लेट आइएगा पढ़ाने। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे मित्र भी हैं और मेरी बेटी को पढ़ाने भी आते हैं, तो बता रहे हैं देर से आएंगे। इसी को कहते हैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी। मैं जब फ़ोन काट दिया तो उन्हें व्हाट्सएप करना चाहिए। आ जाए, यहाँ पर जो दिया गया है, सामान्य बोलचाल का, ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम लोग पाठ को, इसको और एक तरीके से दिया जा सकता है क्वेश्चन को, कि कक्षा में हम किसी पाठ को आरंभ कैसे करेंगे? सामान्य बोलचाल के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से। डायरेक्ट हम किसी चीज़ को पढ़ाने चलेंगे ना, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। या यदि ट्यूशन में पढ़ के रखे हैं या अपने से पढ़ के रखे हैं तब बात अलग है। अच्छा आगे चलते हैं। अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है किसको? सब चीज़ को। लिखना, पढ़ना, मौखिक वाचन, ये सभी। अच्छा इसमें एक और भी आ सकता है, मान लीजिए इन तीनों में से हटाकर एक दे दे, नाटक खेलना, आवृत्ति करना, रचनात्मक कौशल, रचना कौशल या रचनात्मक कौशल। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर 4 ही ऑप्शन में ना क्लियर करना है। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य, मौन वाचन शिक्षण, तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति का विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों का विकास। तो मौन वाचन में आपका दोनों होता है, मनन शक्ति और तार्किक शक्ति। तर्क भी करते हैं हम लोग। क्यों हम रावण को ही खराब बोलेंगे? रावण से बड़ा तो कोई विद्वान नहीं था। हाँ, रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। कोई बताए रावण से बड़ा कोई विद्वान? और फिर रावण खराब भी है। तो ये क्या है, हम तर्क कर रहे हैं। मनन शक्ति, मनन का मतलब क्या होता है?
यस, मनन का मतलब मन में सोचना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं टू रूमिनरेट, टू रूमिनरेट, आर यू, हाँ, रूमिनरेट, रूमिनरेट। या डैफोडिल्स में जो लाइन आया है एक लास्ट में, पेंसिव मूड, पेंसिव। 49, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? बोलिए, कार्य नहीं है, कार्य है नहीं, नहीं है। हाँ बाबू, ग, एकदम शांत रहिएगा। हाँ, आप अपना सोचिए, आप अपना विचार दें। बोलिए। अच्छा, पहले हम राहुल को जवाब दे दें। राहुल बाबू, आप ग नंबर बोले, व्यक्तित्व का निर्माण करना। आपके पास यदि भाषा ज्ञान नहीं रहेगा तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा? भाषा ज्ञान बहुत जरूरी है, भाषा ज्ञान जरूरी है। ड्रेस भले अपने व्यक्तित्व का एक अंश है, ये मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे संग ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार घट चुका है। आकर लोग बोलते हैं सर को बुलाइए, बोलिए ना क्या बात है, अरे बोले ना भाई सर को बुलाइए। क्यों? मैं हाफ पैंट और गंजी पहन के घर के बाहर में झाड़ू लगा रहा हूँ, अब बोले ना भाई सर को बुलाइए, इसीलिए हम बोलते हैं अच्छा ठीक है तब आ रहे हैं सर। अब रेडियो क्या है, तब पहले बोलना चाहिए ना, हम अपने बोलेंगे। हम, मैं समझ रहा हूँ कि व्यक्तित्व में ये पोशाक का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन पोशाक से ज़्यादा महत्व है आपके जुबान का। और जुबान आपका साफ होगा कैसे? भाषा ज्ञान से। आपका सही है। विचार विनिमय को कठोर बनाना। क्योंकि हम वापस से डेफिनेशन में चल गए। हाँ, विचार विनिमय को कठोर करेंगे, वो हमारी भाषा नहीं हो सकती। भाषा माफ करिएगा, भाषा कभी आपके विचार को कठोर नहीं बनाएगा। रिजिड नहीं हो सकते हैं आप, फ्लेक्सिबल हो गए तभी आपका चलेगा। 11 के बुक में, एक 11 के इंग्लिश वाले बुक में माइंडस्केप में एक चैप्टर है कर्मा, खुशवंत सिंह का लिखा हुआ। उसमें वो क्या बोलते हैं कि वो ओपिनिएटेड नहीं है। सर मोहनलाल ओपिनिएटेड नहीं है। मतलब क्या है कि जिद्दी नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ यही होना चाहिए, नहीं। तो वैसे व्यक्ति का एक पर्सनालिटी क्या होता है? फुल्ली डेवलप्ड होता है कि दूसरों के सुने समझें, तब उसके अनुसार अपना रिएक्शन दें। सर इसी में जो हमारे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर भी है, तार्किक और मनन शक्ति। एक ही आंसर हम लोग तर्क भी करें कि ये भी हो सकता है। हम ही अभी बोले ना कि रावण खराब भी है, रावण अच्छा भी है, जगह जगह पे। आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अगले क्लास 50 तक। भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। ये कौन बोला है? M.A. पाई का। ये एक विद्वान है, M.A. पाई, भाषा विद्वान। अगर सिद्धांत और ये जो कथन वाला भी अगर सर आप कुछ दे देंगे कि कैसे क्या याद करना है तो फिर सही रहेगा। अच्छा, कलेक्शंस ठीक है, इस पे मैं देखूंगा। अच्छा, इस पेज को पूरा कर लो ना, तो 53 तक। ठीक है सर। तो ये M.A. पाई का कहा हुआ है, हाँ, कि भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। ठीक है, और ये बात सिद्ध भी हुई है। भाषा की कहानी यानी सभ्यता की कहानी है। आगे, बालक अपनी विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपकरण रूप में प्रयोग करता है? भाषा को। अपने बात को कहने के लिए भाषा से बढ़िया साधन क्या है? हाँ, हमें दुकान से चिप्स चाहिए तो जाके दुकानदार को बोलेंगे ना कि फाड़ेंगे खुद, है ना? बोलेंगे। बच्चों में बोलने से, बोलो ये वाला आप लोग बोलो। सर अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है। क्यों? दूसरा वाला नहीं हो सकता है? दूसरों को परेशान करने का कौशल विकसित होता है। सर नेगेटिव नहीं जाना है ना सर। हम लोग को ये भी सिखाया जाता है बीएड में कि सर कोई बच्चा तंग कर रहा है आपको पढ़ाते समय तो उसी को। क्यों? परेशान करने के लिए भाषा का जरूरत नहीं होता है।
हाँ परेशान नहीं करना है। वो परेशान लेकिन- तो शिक्षक ही नहीं है सर। सही, एकदम सही। ए नंबर होना चाहिए, क नंबर। हाँ, बोलने के माध्यम से बच्चों में बोलने के माध्यम से झिझक समाप्त हो जाती है। जो हिचकिचाहट है वो दूर हो जाती है। हाँ, आज के लिए धन्यवाद। कीजिए। ले लीजिए सर।